नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पानी के बदले मौत कहानी का नाम है पानी के बदले मौत पे आज मैं आप सबको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। यह चुड़ैल की कहानी है। यह कहानी पानी पर आधारित है। आज से बहुत साल पहले की बात है दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि रात के समय में पानी पास रखकर सोना चाहिए। एक डुमरी नाम का गांव था जहाँ 10 साल से पानी का अकाल पड़ा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पीने के पानी के लिए। एक दिन एक रवि नाम का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी। रवि और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थोड़े थक गए थे और एक पेड़ के नीचे सब के सब बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा बहुत रो रहा था। वह काफ़ी बीमार था, इसलिए वह पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर के पास पानी दिखा। तो उसने बिना पूछे ही पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो बड़े गुस्से में आ गया और तेज चाकू लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा न ताओ और सीधा चाकू उसके गर्दन पर दे मारा और उस औरत की हत्या कर दी। उस दिन के बाद उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी के मौत हो गया। कई दिनों के बाद पता चला कि उसी चाकू से ठाकुर के भी सारे परिवार धीरे धीरे करके पता नहीं किसी अनजानी शक्ति के कारण मौत के घाट उतर गए। यह कहानी सुनने के बाद रवि जल्द से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो चुकी थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आया और उसने उससे पानी मांगा। इतनी दूर से पानी लाकर वह काफ़ी थक गया था और उसकी सांसें भी फूल रही थी। तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ वहाँ से चला गया। रात हुई। रवि खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर बाद सपने में उसे एक औरत दिखाई दी। अचानक उठकर बैठा और देखा तो सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद उसने बुरा सपना देखा होगा और वह फिर से सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के आसपास उसे टॉयलेट करने के लिए अपने घर के बाहर गया और जैसे ही वह टॉयलेट के लिए बैठा उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा वापस पानी मांग रहा हो। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज़ आई होगी और वो नज़रअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी फिर उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी, पानी। रवि गुस्से में आ गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पिलाता हूँ पानी। रवि के इतना बोलते ही उसे पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्द पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह सी कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाली लेकर खड़ी है। वह डर के मारे कांपने लगा और तेजी से अंदर की ओर भागा, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया और वह गिर गया। उसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं। उस रात आसमान में थोड़े हल्के हल्के बादल तो थे ही, और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत उसी समय गायब हो गई, जैसे पानी की तलब उसकी पूरी हो गई हो। रवि भागता हुआ घर के अंदर गया और जान बचाने के लिए भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगा। तो यह छोटी सी डरावनी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।